पुराने जमाने के लोग कपड़ों को रंगने के लिए पेशाब का उपयोग क्यों करते थे, और एक ऐसा आदमी जिसने अपने माथे पर ही एक कंपनी का एडवर्टीजमेंट छपवा लिया था, पर क्यों? और चीन के स्कूल का एक ऐसा नियम जो आपको हैरान कर देगा। और क्या आपने एक ऐसी ट्रेन देखी है जो सड़कों पर चलती हो? आज देखेंगे। और आप भी मानते होंगे कि ऊंट के हम्प यानी कुबड़ में पानी जमा होता है, लेकिन ये गलत है। तो फिर ऊंट के कुबड़ में क्या होता है? और दुनिया का सबसे छोटा पक्षी जिसका वजन मात्र 2 ग्राम होता है, और कुछ दशक की तुलना में आज के दौर के कुत्ते ज्यादा टीवी क्यों देखने लगे हैं? नंबर 18। पुराने जमाने के लोगों के पास रिसोर्सेज कम थे, इसीलिए वो लोग ऐसी चीजों का भी उपयोग किया करते थे जिसके उपयोग के बारे में आज हम सोच भी नहीं सकते। जैसे पुराने जमाने के लोग कपड़ों को रंगने के लिए पेशाब का उपयोग किया करते थे। कपड़ों को रंगने के लिए ये लोग पहले पेशाब को कई दिनों तक जमा करके रखते थे। केमिकल रिएक्शन की वजह से जब पेशाब अमोनिया में बदल जाता था तो तब इसमें कोई भी रंग मिलाया जाता था और फिर इससे कपड़ों को रंगा जाता था। पेशाब में रंग मिलाने की वजह से रंग कपड़ों में आसानी से चिपक जाता था और लंबे समय तक इसका रंग बना रहता था। नंबर 17। अगर स्कूल में हमें थोड़ी सी भी झपकी आ जाए तो पनिशमेंट के तौर पर हमें खड़ा कर दिया जाता है, लेकिन चाइना के स्कूलों की पॉलिसी बिल्कुल अलग है। यहाँ स्कूल में सोने पर बच्चों को पनिशमेंट नहीं दी जाती। इनफैक्ट स्कूल आवर में बच्चों के लिए सोने के लिए स्पेशल टाइम भी निकाला गया है। चीन के लगभग सभी स्कूलों में बच्चों को हर दिन 20 से 30 मिनट तक सोने का समय दिया जाता है, ताकि इस हल्की झपकी से बच्चों की थकावट दूर हो और वो फिर से फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर सके। नंबर 16। दोस्तों, आपको अलग अलग कंपनियों के एडवर्टीजमेंट्स कई सारी अलग अलग जगहों पर नजर आ जाएंगे, लेकिन क्या आपको कभी किसी कंपनी का एडवर्टीजमेंट किसी इंसान के माथे पर नजर आया है? आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो सकता है, पर 2005 में सच में एक बंदे ने अपने माथे पर एक कंपनी का प्रचार किया। अमेरिका के एंड्रू फिशर नाम के इस बंदे ने ईबे पर अपना फॉरहेड एडवर्टीजमेंट के लिए लिस्ट किया, जिसे स्नो स्टॉप नाम की कंपनी ने लगभग 24 लाख रुपए देकर खरीद लिया। इसके बाद एंड्रू फिशर के माथे पर कंपनी ने अपना नाम और टैगलाइन लिखवाया। इस तरह से एक अच्छा खासा इंसान चलता फिरता बिल बोर्ड बन गया। नंबर 50। क्या आपने एक ऐसी ट्रेन देखी है जो सड़कों पर चलती हो? उस ट्रेन के कोचेज मेटल बैरल से बने हो और सबसे खास बात उस ट्रेन का इंजन एक ट्रैक्टर हो। ये अनोखी ट्रेन कार ऑस्ट्रेलिया के पिलबारा रीजन में चलती है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया के इस इलाके में आज भी यहाँ के मूल निवासी रहते हैं। जब इन लोगों के बच्चे स्कूल नहीं जा रहे थे तो तब इन्होंने अपने बच्चों के स्कूल जर्नी को मजेदार बनाने के लिए जुगाड़ से इस कार ट्रेन का निर्माण किया, जिसमें इंजन के तौर पर ट्रैक्टर और कोच के निर्माण में मेटल बैरल का उपयोग किया गया। इस अनोखी ट्रेन के निर्माण के बाद बच्चे इसमें सफर करने के लालच में ही रोजाना स्कूल जाने लगे। नंबर 40। बचपन में हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी ये होती है कि ऊंट के हम्प यानी कुबड़ में पानी जमा होता है, जिसका उपयोग वो तब करते हैं जब रेगिस्तान में लंबे समय तक उन्हें पानी नहीं मिलता। खैर, अब तो आपको भी पता होगा कि ऊंट के कुबड़ में पानी नहीं बल्कि फैट जमा होता है। इस फैट का उपयोग वो तब करते हैं जब रेगिस्तान में लंबे समय तक उन्हें खाना नहीं मिलता। जब जरूरी एनर्जी के लिए उन्हें खाने की कोई भी चीज नहीं मिलती तो तब ये फैट ब्रेक डाउन होता है, जिससे इन्हें जरूरी एनर्जी मिल जाती है। जैसे जैसे फैट का उपयोग होता रहता है, हम्प लूज होकर एक और झुक जाता है। जब दोबारा उन्हें फिर से खाना मिलने लगता है तो तब इसमें फिर से फैट स्टोर हो जाता है और ये अपने पुरानी शेप में वापस लौट आता है। नंबर 13। हमिंग बर्ड्स दुनिया का सबसे छोटा पक्षी है, जिसका वजन मुश्किल से 2 ग्राम के आसपास है। इतना कम वजन होने के बावजूद इस पक्षी का ब्रेन साइज काफी बड़ा है और ये पक्षी काफी इंटेलिजेंट भी होते हैं। अगर बॉडी साइज से तुलना करें तो हमिंग बर्ड्स का ब्रेन इसके टोटल बॉडी वेट का 4.2% है, जबकि इंसानों का ब्रेन हमारे टोटल बॉडी वेट का सिर्फ 2% ही होता है। इस पक्षी के बारे में एक और खास बात यह है कि ऑन एवरेज इसकी हार्ट रेट 1200 बीट्स पर मिनट तक होती है। नंबर 12। क्या आपको पता है कि पिछले कुछ दशक की तुलना में आज के दौर के कुत्ते ज्यादा टीवी देखते हैं? ऐसा इसलिए है क्योंकि पहले के जो टीवी आते थे उनमें पर सेकंड्स काफी कम फ्रेम्स दिखते थे, जिसमें कुत्तों को क्लियर इमेज नजर नहीं आती। लेकिन अब जो हाई डेफिनेशन एलईडी टीवी आ रहे हैं उनमें पर सेकंड्स अधिक फ्रेम्स दिखते हैं, जिससे अब कुत्तों को भी टीवी में क्लियर इमेज नजर आती है। यही वजह है कि पहले की तुलना में आज के कुत्ते ज्यादा टीवी देखते हैं। नंबर 11। आपने ऐसी बहुत सारी बिल्डिंग्स देखी होंगी जहां सोलर पैनल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते हुए इस जमाने में अब एल्गी यानी शैवाल से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। जर्मनी के शहर हैम्बर्ग में दुनिया का सबसे पहला बायो अडेप्टिव बिल्डिंग तैयार की गई है। इस पूरी बिल्डिंग में एल्गी से भरे हुए बायोमास पैनल्स लगाए हुए हैं, जो हीट को कैप्चर करता है और फिर पैनल्स में मौजूद एल्गी इससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। इस बिल्डिंग की इलेक्ट्रिसिटी की पूरी जरूरत इसी से पूरी हो जाती है। ये बिल्डिंग ग्रीन बिल्डिंग है, जिससे मिनिमल कार्बन एमिशन होता है। नंबर 10। इस कुत्ते को देखकर आपको लग रहा होगा कि इसे किसी ने मोटी ऊन से ढक रखा है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इसे किसी भी चीज से ढका नहीं गया, बल्कि इसके शरीर पर ऊन
जैसी जो चीज नजर आ रही है वो दरअसल इसका नेचुरल फर है। कुत्ते की इस अनोखी प्रजाति का नाम कॉमन डॉग्स है। मॉब लाइक अपीयरेंस की वजह से इसे मॉब डॉग भी कहा जाता है। देखने में ये कुत्ता जितना खूबसूरत लगता है उतना ही ज्यादा ये इंटेलिजेंट भी है। नंबर 9, फिनलैंड पिछले कई सालों से लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। अब ये देश दुनिया के बाकी लोगों को भी खुश रहने के तरीके सिखाना चाह रहा है। इसके लिए इस देश ने कुछ चुने हुए लोगों को फ्री ट्रिप भी अवेलेबल कराने का फैसला किया। अगर आप भी फिनलैंड से खुश रहने के तरीके सीखना चाहते हैं तो फिनलैंड्स मास्टर क्लास ऑफ हैप्पीनेस के लिए 2 अप्रैल 2023 से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो आपको फिनलैंड का फ्री ट्रिप मिल जाएगा। नंबर 8, साल 1994 में अमेरिका के मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT के एक स्टूडेंट ने दूध का एक पैकेट खरीदा, लेकिन बंदा उसका उपयोग करना भूल गया। दूध का पैकेट उसने ऐसी जगह रखा था कि वो उसकी नजरों से भी दूर हो गया, लेकिन फिर 10 महीने बाद उसे वो दूध का पैकेट दोबारा मिल गया जो कि ऑब्वियसली एक्सपायर्ड हो चुका था। अब होना तो ये था कि वो इसे फेंक देता, लेकिन बंदे के मन में कुछ खुराफात सूझी और उसने दूध के पैकेट को अपने पास रखकर 2 महीने बाद अपने दोस्तों के साथ इस पैकेट का बर्थडे सेलिब्रेट किया। इसके बाद से लगभग हर साल दूध के इस अनोखे पैकेट का बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है। संभवतः ये दूध का सबसे पुराना अनओपन्ड पैकेट है। नंबर 7, पेपराजी यानी ऐसे फोटोग्राफर जो हमेशा सेलिब्रिटीज को फॉलो करते रहते हैं और सेलिब्रिटीज के ना चाहते हुए भी उनकी तस्वीरें लेते रहते हैं। अक्सर पेपराजी सेलिब्रिटीज के लिए परेशानी की वजह बन जाते हैं, जिसे देखते हुए कुछ लोगों ने इस परेशानी का हल भी निकाल दिया, वो भी एंटी पेपराजी स्कार्फ के रूप में। एंटी पेपराजी स्कार्फ स्पेशल टाइप का स्कार्फ है जिसमें ग्लास नैनोस्फीयर्स होते हैं जो कि फोटो खींचते समय लाइट को कैमरा लेंस की ओर रिफ्लेक्ट कर देते हैं, जिससे फाइनल इमेज के रूप में सिर्फ स्कार्फ की तस्वीर आती है और सेलिब्रिटीज कैमरा फ्रेम में होते हुए भी तस्वीर में कैद होने से बच जाते हैं। नंबर 6, दुनिया का हर इंसान स्कूल लाइफ से निकलने के बाद इसे काफी ज्यादा मिस करता है। अमेरिका के रहने वाली 30 साल की साइंटिस्ट है जियोंग शिन भी अपनी स्कूल लाइफ को काफी ज्यादा मिस कर रही थी। अपनी जिंदगी में कामयाब साइंटिस्ट होने के बावजूद वो जिंदगी से खुश नहीं थी और स्कूल लाइफ में वापस जाना चाहती थी। अपनी इस ख्वाहिश को पूरी करने के लिए उन्होंने एक फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाकर खुद की उम्र कम कर ली और न्यू जर्सी के न्यू ब्रुंसविक हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। हालांकि है जियोंग शिन की सेकंड स्कूल लाइफ ज्यादा दिनों तक चल नहीं सकी और उनका सच बाहर आ गया। फेक बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के आरोप में उन पर केस भी चला। केस की सुनवाई के दौरान है जियोंग शिन के वकील ने कहा कि वो अपनी जिंदगी में काफी अकेली थी और किसी सुरक्षित जगह पर जाना चाहती थी, इसीलिए उसने स्कूल में एडमिशन लिया। है जियोंग शिन की कहानी सुनने के बाद जज ने उसे नॉट गिल्टी मानते हुए बरी कर दिया। नंबर 5, एटीएम से निकाले हुए नोट तो हम हमेशा गिनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी अपने शहर में मौजूद सभी एटीएम को गिनने की कोशिश की है? अपना शहर छोड़िए, चलिए मैं आपको देश के सारे एटीएम गिनकर बताता हूँ। हमारे देश में लगभग 2,38,000 एटीएम मौजूद हैं। इनमें से सबसे ज्यादा 65,462 एटीएम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के, सबसे ज्यादा एटीएम की लिस्ट में 19,225 एटीएम के साथ HDFC बैंक दूसरे नंबर पर, 16,400 एटीएम के साथ ICICI बैंक तीसरे नंबर पर, 15,447 एटीएम के साथ एक्सिस बैंक चौथे पर और 12,902 एटीएम के साथ पंजाब नेशनल बैंक पांचवें नंबर पर है। वैसे आपको क्या लगता है, आपके शहर में सबसे ज्यादा एटीएम किसके बैंक के हैं? अपने जवाब कमेंट्स में जरूर दीजिए। इसी कमाल के फैक्ट पर प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए। नंबर 4, टाइम मैगजीन ने वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट प्लेस ऑफ 2023 की एक लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत की भी 2 जगहों को शामिल किया गया है। ग्रेटेस्ट प्लेस की लिस्ट में पहला नाम लद्दाख का है, जबकि दूसरा नाम उड़ीसा के मयूरभंज का। ये दोनों ही जगह अपनी यूनिक नेचुरल ब्यूटी की वजह से मशहूर है। इस मैगजीन ने इन दोनों डेस्टिनेशंस को 50 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डेस्टिनेशंस टू एक्सप्लोर की लिस्ट में शामिल किया है। तो आप बताइए, आप इन दोनों जगहों में से पहले कहां जाना पसंद करेंगे, उड़ीसा या लद्दाख? नंबर 3, ये है जापान के रहने वाले अकाई नकाता, जो कि छोटे से मामूली पत्थर में भी जान डाल देते हैं। नहीं, ये कोई जादूगर नहीं है, बल्कि एक आर्टिस्ट हैं जो अपने कलाकारी से मामूली से पत्थरों को भी जानदार बना देते हैं। अकाई नकाता मामूली पत्थरों पर इतनी रियलिस्टिक कलाकारी करते हैं जिसे देखकर कोई भी इंसान पहचान नहीं पाता कि ये पत्थर ही है या फिर किसी जानवर की रियल इमेज। इनके द्वारा बनाई गई रॉक आर्ट हमेशा डिमांड में बनी रहती है। नंबर 2, ट्रांसजेंडर लोगों के प्रति हमारे समाज की सोच आज भी कुछ खास नहीं बदली, लेकिन अब ये लोग पढ़ाई का हाथ थामकर लोगों को अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर रहे हैं। ये है केरल की रहने वाली पद्मा लक्ष्मी, जो कि केरल राज्य की पहली ट्रांसजेंडर लॉयर बनने की उपलब्धि हासिल कर चुकी है। इन्होंने एर्नाकुलम गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी की और अब ये एडवोकेट बनकर लोगों को इंसाफ दिलाने के अपने सफर की शुरुआत कर चुकी है। नंबर 1, दुनिया में जितनी तेजी से टेक्नोलॉजी विकसित हो रही है, उतनी ही तेजी से
से हमारी प्रॉब्लम्स का आसान सोल्यूशन भी मिलता जा रहा है। अगर हमारे शरीर के किसी हिस्से पर कट लग जाता है तो तब जख्म भरने के लिए हमें टांके तक लगवाने पड़ सकते हैं, लेकिन अब बहुत जल्द टांके के इस दर्द से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वैज्ञानिकों ने एक ऐसा स्मार्ट बैंडेज डेवलप कर लिया है जो बायोसेंसर्स की मदद से बेहद ही आसानी से कटे हुए जख्म को ठीक कर सकता है। आपको बस इस स्मार्ट बैंडेज को जख्म पर चिपकाना होगा, बाकी का सारा काम इस स्मार्ट बैंडेज खुद कर लेगा। तो ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। वीडियो को शेयर जरूर करें दोस्तों, ताकि आपके दोस्त और जानने वाले भी जान सके कि आप कितने नॉलेजेबल वीडियोस देखते हैं। धन्यवाद।